हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज की कॉमिक नैनो किलर का दूसरा और अंतिम भाग। ये डायनामाइट भी नहीं है, क्योंकि डायनामाइट को उड़ाने के लिए डेटोनेटर की जरूरत पड़ती है। अगर हेलीकॉप्टर में डॉक्टर डेंजर के बाद डेटोनेटर होता तो इस बम से वो तार द्वारा कनेक्टेड होता, और ये रिमोट बम होता तो डॉक्टर डेंजर इसमें धमाका किए बिना यहाँ से जाता नहीं। मगर ये है बमी। इस पर सौर ऊर्जा संग्राहक जैसे दर्पण लगे। इनका इस बम से क्या संबंध हो सकता है। विद्युत गति से ही दौड़ रहा था तिरंगा का मस्तिष्क। फिर अचानक ही जैसे तिरंगा के मस्तिष्क को 440 वोल्ट का झटका लगा। ओ माय गॉड, कहीं ये सोलर बम तो नहीं। निश्चित रूप से ये सोलर बम ही है। इस पर लगे ये सौर ऊर्जा संग्राहक सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, जिसे वोल्टीय विधि कहते हैं। विद्युत ऊर्जा इसके लिए डेटोनेटर का काम करेगी, और विद्युत ऊर्जा से सर्किट पूरा होते ही ये बम एक धमाके के साथ फट जाएगा। ओह, इसलिए ये बम डॉक्टर डेंजर ने ऐसे समय पर यहाँ रखा है जबकि सूर्योदय होने में कुछ ही देर है। लेकिन जब इसे सोलर एनर्जी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मैंने इसके सौर पैनल को दर्पण को नष्ट कर दिया है। लेकिन अब इसे सोलर एनर्जी नहीं मिल पाएगी क्योंकि मैंने इसके सौर पैनल दर्पण को नष्ट कर दिया है। शायद ऐसे कुछ बम और भी डिश एंटीनाओं में डाले गए हों। तिरंगा का अनुमान बिल्कुल ठीक था। तिरंगा ने तुरंत ही उस सोलर बम के भी सारे पैनल को नष्ट कर दिया था। मगर उसके जहन में अभी सरगर्मी मची हुई थी। कुछ ही देर में सूर्य पूर्व की चादर से बाहर आकर अपना प्रकाश चहुं और बिखेर देगा। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं शहर के तमाम केबल ऑपरेटरों को जाकर चेक कर सकूं, जबकि ऐसे और बम भी वहां हो सकते हैं। तो अब मुझे पुलिस की मदद लेनी ही होगी। डायल 100 घुमाकर। जबकि इधर सूर्य की किरणों के पृथ्वी पर स्पर्श के बाद भी जब शहर में कोई हंगामा ना हुआ, कोई हलचल ना मची, तो कुत्ते की तरह ही गुर्रा उठा डॉक्टर डेंजर। सोलर बमों को तो सूर्य की किरणों के साथ ही फट पड़ना चाहिए था। वो फटे क्यों नहीं। सोलर बम भी वहां नहीं है। सोलर बम कहाँ गए। जवाब जल्दी ही मिल गया डॉक्टर डेंजर को। तिरंगा, तुमने आज इन सोलर बमों से शहर में मचने वाले आतंक को ही नहीं रोका, बल्कि कई गरीब केबल ऑपरेटरों की रोजी रोटी छिन जाने से भी बचा ली। इससे खतरा टला नहीं है कमिश्नर साहब, क्योंकि इस असफलता से खिन्न हुआ डॉक्टर डेंजर कोई भी खतरनाक कदम उठा सकता है, और इस बार उसका शिकार स्टार टीवी या सोनी टीवी ही होना चाहिए। ओह, तो तिरंगा ने तोड़ डाला मेरे फैलाए बमों का जाल। मगर वह उस मौत को पहले की तरह ही नहीं रोक पाएगा जिसे लेकर अब मैं जाऊंगा स्टार टीवी के प्रसारण केंद्र में। अच्छा कमिश्नर साहब, फिलहाल मुझे इजाजत दें, क्योंकि अभी मुझे फॉरेंसिक इंचार्ज डॉक्टर सुनील जैन से भी मिलना है। फॉरेंसिक इंचार्ज डॉक्टर सुनील जैन से तिरंगा का मिलना बेहद जरूरी था। हेलो तिरंगा। हेलो डॉक्टर जॉन। उम्मीद है कि आपकी जांच पूरी हो गई होगी। मुझे केवल इतना जानना है कि चैनल पे में मौत की बोतल के खुलने पर वहां मौजूद सभी लोगों की मृत्यु क्यों नहीं हुई। अभी सब कुछ बताता हूँ, आओ। ची ची ची। ये देखो, इस कैप्सूल में ऐसी गंध भरी है जिससे ये चूहे फौरन से खा जाएंगे। और अब मैं इस कैप्सूल को इस पिंजरे में डाल रहा हूँ। देखो, एक चूहे ने इस कैप्सूल को दबोच लिया। ची 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 ची। चूहा कैप्सूल गटक गया। ची 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 ची। और लो, चूहा मर गया। ओ माय गॉड, बिल्कुल ऐसी ही मौत तो चैनल पे में भी हुई थी। मगर ये हुआ कैसे, ये तो मैं बताएंगे नैनो टेक्नोलॉजिस्ट डॉक्टर श्रीवास्तव। नैनो टेक्नोलॉजी मतलब सूक्ष्म प्रौद्योगिकी। तिरंगा, चैनल पे चैनल पे में हुए हत्याकांड में दरअसल परागकण जितने बराबर नैनो यानी सूक्ष्म बमों का प्रयोग हुआ है, जिनका व्यास महज 10 नैनोमीटर है, यानी 1 मिलीमीटर का 10 लाखवां हिस्सा, जो बोतल खुलते ही धूल कणों के समान वातावरण में फैलकर सांस द्वारा वहां मौजूद व्यक्तियों के स्टमक में पहुंच गए। स्टमक मतलब जहां पाचन क्रिया होती है, यानी पेट। पाचन क्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले रसायन एंजाइम पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण नैनो बम की ऊपरी विशेष प्लास्टिक कोटेड परत गल गई, और नैनो बमों में मौजूद पोटेशियम साइनाइड के कण रक्त में मिल गए। मौत पोटेशियम साइनाइड के कणों के रक्त में मिल जाने के कारण हुई। मौत केवल उन्हीं लोगों की हुई जो बोतल के खुलने पर उसके एकदम निकट थे, और जिनकी सांसों के साथ नैनो बम उनके शरीर में पहुंच गए थे। तिरंगा की आंखें आश्चर्य के साथ फैल रही थी। उफ डॉक्टर, डेंजर जैसा आदमी ऐसे बम आसानी से बना सकता है। मगर आपको उन बमों का पता कैसे लगा डॉक्टर। हमने जब उस कक्ष के धूल कणों को एकत्रित करके उसकी जांच की तो उन्हीं में से हमें ऐसे कई नैनो बम भी मिल गए। अद्भुत जानकारी ने तिरंगा के मस्तिष्क में खलबली मचा दी थी। शुक्र है कि ऐसे नैनो बम का इस्तेमाल डॉक्टर डेंजर ने किया। अगर ये किसी आतंकवादी ने प्रयोग किए होते तो मरने वालों की संख्या यकीनन बहुत ज्यादा होती। डॉक्टर डेंजर के उत्पाद को रोकना जरूरी है, मगर वो मुझे मिले तो सही। अरे, मैंने डॉक्टर डेंजर को स्टार टीवी की इमारत में जाते देखा है। तिरंगा को डॉक्टर डेंजर जल्दी ही मिलने वाला था। पे चैनल में हुई घटना के बाद बुलाई गई स्टार टीवी की उस आपातकालीन मीटिंग में। ठहरो,
टी पॉट को हाथ मत लगाना। मीटिंग हॉल में यकायकी तिरंगा के आगमन से खलबली मचा दी थी। मैं तिरंगा हूं। मुझे डॉक्टर डेंजर की तलाश है, जिसने चैनल पे मैं मौत का आतंक मचा दिया था। ये शेफ भी आज ही नया आया है। तिरंगा की निगाहें उस चेहरे को भांपने की चेष्टा कर रही थी। इस टी पॉट को तुम अपने चेहरे के पास लाकर खोलो। मगर साहब, आखिर बात क्या है? मैं तो इसमें चाय लाया हूं। तो फिर उसे अपने चेहरे के निकट लाकर खोलो। ये लो साहब, चाय से कैसा मौत का खतरा? ओह सॉरी जेंटलमैन, अब आप ये चाय पी सकते हैं और अपनी मीटिंग भी जारी रख सकते हैं। मगर मैंने डॉक्टर डेंजर को इस बिल्डिंग में आते देखा है। वो कहाँ है? वो जरूर यहीं कहीं मौजूद है। कोई भारी गड़बड़ी कर रहा है ताकि नैनो बमों को यहाँ तक पहुंचा सके। ओह हाँ, नैनो बमों को मीटिंग हॉल तक डॉक्टर डेंजर एक और रास्ते से भी पहुंचा सकता है। और वो रास्ता है एयर कंडीशनर की ठंडी हवा को फैलाने के लिए लगे एयर डक्टिंग। अगर मैं एयर कंडीशनर के ये प्लांट ही बंद करवा दूं तो उसके लिए ये रास्ता भी बंद हो जाएगा। एसी प्लांट बंद करो। ध्यान रहे, यहाँ किसी भी आदमी को आकर प्लांट चालू ना करने देना। जी साहब। तिरंगा वापस पहुंचा। आप अपनी मीटिंग जारी रखिए, क्योंकि आप मीटिंग बर्खास्त कर देंगे तो हो सकता है डॉक्टर डेंजर भी मेरे हाथ से निकल जाए। आज डॉक्टर डेंजर मेरे हाथों से बचेगा नहीं। अरे वो विंडो क्लीनर। हर आदमी का दिल मौत की भय से धाड़ धाड़ बज रहा था। जबरदस्त सस्पेंस से मरे जा रहे थे सब। उसके हाथ में स्प्रे बोतल है। जरूर इसी बोतल में नैनो मौत होगी। खनाक। जरूर यही है डॉक्टर डेंजर। ऐसा सस्पेंस, ऐसा रोमांच उनके किसी टीवी प्रोग्राम में नहीं था। इसे अब मैं और हंगामा नहीं करने दूंगा। खटाक। तिरंगा ने झपट कर न सिर्फ उसके चेहरे से मास्क की नोच लिया, बल्कि उसे स्प्रे बोतल भी छोड़ने पर बेवश कर दिया। डॉक्टर डेंजर, अब दूर होगा तुम्हारा डेंजर। उफ। तिरंगा अब उसे फरार हो जाने या किसी भी हरकत का कोई अवसर नहीं देना चाहता था। तुम देशभक्त हो, देसी चीजों को बढ़ावा देना चाहते हो, मगर इस देशभक्ति का मतलब यह नहीं कि चाय जिसका खून बहा दो। विदेशी या विदेशी वस्तुएं कोई आग नहीं जिनके स्पर्श से कोई जल जाएगा। यह तो एक सहयोग भावना है जिसके आदान प्रदान से ही दुनिया का विकास संभव है। ट्रम्प। अगर हम विदेशी सहयोग को बिल्कुल ही नकार देंगे तो विज्ञान के बहुत से तकनीकी व प्रौद्योगिकी ज्ञान में विश्व से पीछे रह जाएंगे। तुम्हें अपनी हट छोड़नी होगी डॉक्टर डेंजर। अपनी प्रवृत्ति को बदलना होगा तुम्हें। इस बार डॉक्टर डेंजर ने एक तेज झटका देकर तिरंगा को प्लेटफॉर्म से नीचे ढकेल दिया। तिरंगा, तो कुछ भी कह, स्वदेशी बनो का नारा जो नारा स्वदेशी बनो का जो नारा महात्मा गांधी ने दिया था, मैं उस पर हमेशा कायम रहूंगा, अपनी मौत तक। उफ। और स्प्रे बोतल मेरे हाथ से छुड़वाकर भी तूने इन विदेशियों को मौत से नहीं बचा पाएगा तिरंगा। मैंने ये लगभग अदृश्य सितारे यहां लाकर बांध दी थी, जिसका आखिरी सिरा मीटिंग हॉल की छत पर लगे फानूस में रखे उस आर्टिफिशियल फ्लावर से इस तरह बंधा है कि मेरे खिंचते ही वह खुल जाएगा और उन सब पर बरस पड़ेगी नैनो मौत। मौत सचमुच आजाद हो चुकी थी। अपना काम खत्म करके वहां से रवाना हो गया डॉक्टर डेंजर। ओह, वो पैराशूट की मदद से भाग रहा है। तिरंगा भले ही मेरी जान का दुश्मन होगा और मैं तिरंगा पर घातक वार नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक सच्चा देशभक्त है। तिरंगा के होठों पर उस वक्त एक प्यारी सी मुस्कान नृत्य कर उठी। डॉक्टर डेंजर, तूने भागने के लिए इस बार जो रास्ता चुना है वह तुझे जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाने वाला है, जिसकी सफलता की उसे पूरी गारंटी होती थी। नहीं, ऐसे अवसरों पर अपराध के अंकुश के रूप में ढाल का प्रयोग तिरंगा करता था। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को हवा में बेलगाम हुई ऐसी प्रत्येक वस्तु से बहुत प्यार होता है, तभी तो वह उन्हें बड़ी तेजी के साथ अपने आगोश में लेने को मचल उठती है। शायद मौत उस पर झपटने की तैयारी कर रही थी। निसंदेह उसकी कई हड्डियों ने चटपट की आवाजें की थी, मगर डॉक्टर डेंजर के होश अभी भी कायम थे और निगाहें स्थिर थी उस पर स्प्रे बोतल पर। तिरंगा, मैं विदेशियों को छोड़ूंगा नहीं। अब तो तुम खुद ही कानून की पकड़ से नहीं छूट पाओगे डॉक्टर डेंजर। फिलहाल किसी हॉस्पिटल का बिस्तर मुबारक हो। सफलता की चमक चेहरे पर लिए तिरंगा ने मीटिंग हॉल में कदम रखा तो वेल डन तिरंगा, आज तुम्हारे कारण हम सब जिंदा हैं। अगर तुम हमें अपनी नासिकाओं में फिल्टर लगाने को पहले ही ना दे देते तो यहाँ भी चैनल की तरह मौत का नाच होता। मैं उसकी हर चाल को विफल करना चाहता था जिसमें मैं आपके सहयोग के साथ ही सफल रहा। और तब लाख जमाना चाहे किसी का नामो निशान मिटाना, खुद की मर्जी के बिना नहीं मिटा सकता उसे जमाना। समाप्त।
तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स पैनिक अटैक में। तब तक के लिए धन्यवाद।